अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है डीसीए, मतलब कि डॉलर कॉस्ट एवरेज। ये क्या होती है और ट्रेडिंग में हमने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना होता है, उसकी मैं आपको यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि आपके अकाउंट में जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो आपके पास $100 है। सबसे पहले आप लोग ये बात याद रखें दोस्तों कि जब भी आपको कोई ट्रेडिंग सिग्नल मिलता है या जब भी आपने ट्रेड करनी होती है, आपके पास जो भी पोर्टफोलियो आपका होता है, चाहे वो $100 का हो, चाहे वो $1000 का हो, चाहे वो $10,000 का हो, आपने उसको लमसम एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना होता। ठीक है, उसका मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हम हमारे पास $100 है ट्रेड के लिए, और हम एक एसेट बाय करते हैं जिसकी प्राइस इस वक्त $30 है। ठीक है, हम अभी क्या करेंगे कि एक एसेट जिसको हमने बाय करना है, जिसकी प्राइस अभी मार्केट में एक जो हमारा कॉइन है वो बराबर है $30 के। ठीक है, तो अगर हमने इस एसेट पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम लमसम अपना $100 कभी भी उठा के इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाएगी तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा पूरे का पूरा फंड जो है ना वो स्टक हो जाएगा। तो अपने पूरे फंड को स्टक करने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो का 30% इस पे इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि एक कॉइन हम खरीद लेते हैं और 100 में से $30 की हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। इन केस मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाती है, ठीक है, और इसकी प्राइस जो है ना वो डाउन होते होते $30 की बजाय $20 पे आ जाती है। अभी हमारे पास $70 पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं बकाया। तो हम क्या करते हैं कि हम एक कॉइन $20 के रेट से और खरीद लेते हैं जब इसकी प्राइस $20 पे आती है। ठीक है, तो उसके बाद अभी देखें हमारे पास अभी टोटल दो कॉइन हो गए। ठीक है, और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई इस पे, $50 की। तो मतलब अगर हमारे पास ये दो कॉइन है और इन्वेस्टमेंट है हमारी $50, तो हम क्या करेंगे कि $50 पे जब दो को डिवाइड करेंगे, दो कॉइन्स को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। मतलब ये कि देखें, एक कॉइन हमने $30 का खरीदा था, एक कॉइन हमने $20 का खरीदा था। तो अभी हमारे पास टोटल दो कॉइन्स है और $50 हमने अब तक इन्वेस्ट किए हैं। हमें अभी जो एवरेज हमारी बाय बन रही है इस पे वो $25 की बन रही है। अब मार्केट $20 से वापस $30 पे नहीं भी जाती, $25 पे भी चली जाती है, तो हम ब्रेक इवन पे आ जाते हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाते हैं। और अगर ये मार्केट $26 पे चली जाती है इसकी कीमत, तो 30 पे नहीं भी जाती, तो तब भी हम अगर 26 पे पहुंचेगी तो भी हम इसमें, हमारे पास दो कॉइन्स हैं तो 26 पे इसकी प्राइस जाएगी तो हमें $2 का प्रॉफिट हो रहा होगा इस पे। ठीक है, इसी तरह फर्दर हम इसको अगर देखते हैं तो ये फॉर एग्जांपल ऊपर नहीं जाता $20 से, और नीचे चला आता है। ठीक है, जैसे ये 10 के रेट पे आ जाता है। तो अभी आप देखें कि अभी तक हमने क्या किया कि दो कॉइन्स खरीदे थे $50 के, और इन्वेस्टमेंट हमने इस पे की थी $50। तो अभी हमारे पास मजीद जो है वो $50 अपने पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं कि मार्केट इतनी बुरी परफॉर्म कर रही है कि पहले $30 का एक एसेट था, वहां से वो गिरते गिरते $20 पे आ गया, फिर हमने उसको बाय कर लिया, फिर वो नीचे गिरता गिरता जब और नीचे आ जाता है, तो हम यहाँ पे हमारे पास अभी $50 स्पेयर पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि $20 के दो कॉइन, मतलब $10 का एक मिल रहा है तो $20 के हम दो कॉइन और खरीद सकते हैं इसके। तो अब दो कॉइन और खरीदे तो अभी हमारे पास टोटल कॉइन्स की तादाद हो गई 4, और हमारी इस पे इन्वेस्टमेंट अभी तक कितनी हो गई, $70। ठीक है, मतलब $70 हमने इस पे इन्वेस्ट किए हैं और हमारे पास अभी कॉइन्स हैं 4। तो 70 को 4 पे डिवाइड करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारी एवरेज बाइंग यहाँ पे निकल आएगी, 70 को हम डिवाइड करेंगे 4 पे, तो हमारी एवरेज बाइंग निकल आएगी 17.50। ठीक है, तो अभी हमारी जो एवरेज बाइंग है वो $17.50 बन रही है। मतलब एक कॉइन जो पहले शुरू में हमने $30 का खरीदा था, अब वो हमें कितने में पड़ रहा है, $17.5 में एक कॉइन हमको पड़ रहा है। अभी भी दोस्तों अगर हम इसको देखें मजीद, तो हमने अभी तक टोटल $70 की इन्वेस्टमेंट की है, $30 अभी भी हमारे पास स्पेयर है। अगर इससे भी बुरा सिनेरियो आ जाता है, मार्केट और नीचे चली जाती है और इस एसेट की कीमत $10 की बजाय $5 पे आ जाती है, तो अभी भी हमारे पास देखिए $30 पड़े हुए हैं। तो नीचे और आ जाती है तो हम यहाँ पे चार कॉइन्स आराम से खरीद सकते हैं मजीद। ठीक है, तो $20 के चार कॉइन हमें और मिलेंगे। ठीक है, जो हमें पहले 30 में मिल रहा था एक, अब वो 5 का हो गया, तो हमें ऑब्वियसली वो $20 में चार कॉइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हुआ कि चार कॉइन्स हमारे और ऐड हो गए। अब तक हमने टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट इस पे कर ली, $90। और अभी हमारे पास कॉइन्स कितने हैं इसके टोटल, चार और दो छः और दो आठ। तो टोटल हमारे पास आठ कॉइन्स हो गए और हमारी इन्वेस्टमेंट इस पे कितनी है, $90। तो अभी हम क्या करेंगे कि $90 को डिवाइड कर देंगे आठ पे। ठीक है, तो ये देखिए अभी हमको एक जो कॉइन है
हमारी जो एवरेज बाइंग है वो $11.25 पड़ रही है हमको। ठीक है। तो अब सारी उम्र मार्केट ने नीचे तो नहीं जाना होता। ठीक है। तो अब यहां से अगर ये मार्केट रिवर्सल लेती है, $30 का एक एसेट था वो गिरते गिरते $5 पे आ गया है। तो यहां से जब वो रिवर्सल करेगा तो एटलीस्ट वो मतलब 50% तो रिवर्सल करेगा ही ना। $30 से $15 तक तो चला ही जाएगा आराम से। $15 से $20 पे वो अगर वापस चला जाता है तो आपकी $90 की जो इन्वेस्टमेंट है वो 2x हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। तो ये होती है दोस्तों डॉलर कास्ट एवरेज। इस तरह से हम जो है ना डॉलर कास्ट एवरेज करते हैं और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको हम मैनेज करते हैं। कभी भी एक टाइम पे हमने लमसम किसी एक कॉइन में या किसी एक सिग्नल पे पूरे पैसे नहीं लगा देने होते। हमने डॉलर कास्ट एवरेज को अपने माइंड में रखना होता है। जैसे अभी लिंक का चार्ट हमारे सामने ओपन है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी करंट इसकी प्राइस $5.56 पे चल रही है। और ये देखिए ये इसने एक ऊपर की तरफ रैली ली हुई है। यहाँ पे हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं इससे कि ये ऊपर की तरफ और रैली ले सकता है, हमें ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद अभी और ऊपर जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी सारी के सारे पैसे अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे और ये ऊपर नहीं जाता और ये नीचे इस रीजन में चला आता है तो हम तो स्टक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस वाले फार्मूला को इस पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे सिर्फ $30 की इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद ये जब नीचे आता है तो $30 की और इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है। और नीचे चला आता है तो फिर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो इस तरह ये जैसे जैसे नीचे आता जाएगा हम इसमें 3-4 बार आहिस्ता आहिस्ता जो इसके लेवल्स बनते हैं, जैसे अभी फर्स्ट सपोर्ट लेवल इसका ये बनता है, यहाँ से गिरता है तो ये सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे मतलब हम एक डॉलर कास्ट एवरेज करेंगे। उसके बाद और नीचे गिरता है तो इसका जो इसके पीछे वाला जो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल होगा फिर हम उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। इस तरह 3-4-5 पार्ट्स में हम इसको बाय करते हैं। उसके बाद हमारी एवरेज बाइंग अच्छी हो जाती है और जब मार्केट रिवर्सल लेती है तो हम जल्दी प्रॉफिट में आ जाते हैं। और अगर मार्केट पूरी तरह रिकवरी कर जाती है तो फिर हमारे तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो ये दोस्तों आपका फ्रेंड है। ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है और कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो एक ही टाइम पे किसी एक प्रोजेक्ट में या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कभी भी अपना पूरा पोर्टफोलियो लमसम आपने इन्वेस्ट नहीं करना। हमेशा आपने 30-40% अपना पोर्टफोलियो यूज करना है, 20-30-40%। बाकी का अपना अपने पोर्टफोलियो जो है ना वो बचा के रखना होता है फॉर वर्स्ट सिनेरियो। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आप नीचे से और बाय करके डॉलर कास्ट एवरेज करके आसानी के साथ अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दें। टेक टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।